एक्सरसाइज 2 के लिए पहला एक्सरसाइज प्रीरिक्विजिट है, यानी कि ये कंप्लीट करके ही इस पे आए। उसकी कमांड्स इसमें यूज़ होंगी और कहीं कहीं पीछे के एक्सरसाइज की ड्राइंग भी हम आगे के एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। इसमें आने से पहले सर्किल मिरर देख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक फिर से न्यू बना रहे हैं, न्यू में ब्लैंक टेम्पलेट ले रहे हैं ताकि फ्रेश हो, इसमें कहीं कोई सेटिंग हो। सर्किल देखेंगे तो सर्किल बनाने के 6 तरीके ऑटोकैड में दिए हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग को अभी प्रोजेक्ट करना है तो सारे तरीके से मतलब नहीं है। सारे तरीकों पर हम लोग तब जाएंगे जब हम लोग उसकी बुक पे आएंगे। बुक में तीसरी कमांड सर्किल होगी, उस समय हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल सी एंटर करिए तो यहाँ दे रहा है सर्किल, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल। जहाँ क्लिक करेंगे सर्किल का सेंटर हो जाएगा। तुरंत पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस, आपने 10 एंटर कर दिया तो ये 10 रेडियस का सर्किल बना दिया है। डायमेंशन क्वेरी करने के लिए इस पे आए, रेडियस क्वेरी किया, सर्किल पे क्लिक किया, बता दिया। अगर ये रेडियस हम जानबूझ के बदल रहे हैं, कुछ चेंज कर दिए, तो क्वेरी उसी हिसाब से आ जाएगी। फिलहाल इसी सर्किल की हम लोग को ज़रूरत भी थी, और मिरर हम प्रोजेक्ट करते समय ही बता देना। इसमें डायमेंशन देखें तो इधर 30 है, और इस लंबी लाइन की हाइट 60 प्लस 30 90, छोटी लाइन की हाइट 60। एल एंटर, ओरिजिन के पास कहीं से भी शुरू कर ले रहे हैं, क्लिक। ऑर्थो मोड ऑन किए, या तो यहाँ पे क्लिक करके या फिर F8 दोनों में से किसी से भी। 30 एंटर, माउस से डायरेक्शन दिए, हमेशा कंफर्टेबल वर्क स्पेस रखें, यानी जूमिंग पैनिंग का लेवल प्रॉपर रखें। 90 एंटर। इसमें देखें तो जूम आउट मेरा अलाउ नहीं कर रहा है, माउस का मैं रोलर घुमा रहा हूँ, बट यहाँ पे भी आप रोलर घुमाते समय देखिएगा दे रहा है कैन नॉट जूम फर्दर वाइल ए कमांड इज एक्टिव। अगर कोई कमांड रनिंग है तो अब ये फिलहाल जूम आउट नहीं कर पा रहा है, तो एस्केप से कमांड से बाहर आ जाए। अब रोलर घुमाए तो छोटा करने दिए, फिर से लाइन बनाए, क्लिक, यहाँ पे 60 एंटर, इस पे सीधे क्लिक कर दिए, बन गया। इसके आगे बढ़ गए 45 यहाँ पे पूरा 90, ये भी 90, वापस 90 एंटर, 90 एंटर। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही आप भी बनाएं, अपना तरीका निकाल सकते हैं कुछ। अब हम मिरर कमांड यूज़ करेंगे, टूल में यहाँ दिया हुआ है, कमांड है MI एंटर। जो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट है उसको फॉलो करिए। वर्जन अलग अलग में यहाँ पे अलग अलग प्रॉम्प्ट आ सकते हैं। प्रॉम्प्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो सिलेक्शन अभी मैंने एक का किया। कमांड लाइन पर थोड़ा ध्यान दें, कह रहा है 1 फाउंड, दोबारा उसी को सेलेक्ट कर दिए तो कह रहा है 1 फाउंड 1 डुप्लीकेट 1 टोटल। तो सिलेक्शन अभी भी कंटिन्यू है और अभी भी कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तीनों को सेलेक्ट कर दिए, 2 फाउंड 3 टोटल। गलती से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसका मिरर तो पहले से है तो इसको मुझे नहीं करना था। 1 फाउंड 4 टोटल हो गया, मुझे ये हटाना है तो शिफ्ट दबाया, डीसेलेक्ट कर दिया। 1 फाउंड 1 रिमूव 3 टोटल। तो ये काउंटिंग तब तक चलती रहेगी जब तक आप एंटर ना करें। मतलब मिरर में भी है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन फाइनल करने के लिए एंटर या स्पेस। तब अगला प्रॉम्प्ट आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अगर हम यहाँ पे इसके मिड पे खड़ा मिरर रख दें तो ये तीनों लाइनें पलट के यहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। तो जब ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन पूछ रहा है तो इस पर आप कहीं भी, या तो इस मिड पे या तो इस मिड पे, दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर दिए। सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन पूछ रहा है तो आप इस मिड पे क्लिक कर दें, या फिर अगर ऑर्थो मोड ऑन है तो आप इस समय हवा में कहीं भी क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए ऑर्थो मोड ऑफ कर रहा हूँ तो ज़्यादा आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन पूछ रहा है, सही जगह क्लिक करेंगे, सही जगह। अगर ऑर्थो ऑन है तो आप रफली हवा में भी क्लिक करेंगे तो सही वैल्यू ले लेगा। तुरंत अगला प्रॉम्प्ट है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। नो लेना है या तो यहाँ पे क्लिक कर दें या स्पेस पर दबा दीजिए। ठीक है,
ये जैसे ये तीनों यहाँ से लिए, हम्म, तो आपको कैसे पता ये यहीं बनेगा? अ, क्यों नहीं यहाँ यहाँ पे आप सेलेक्ट किए, तो यहाँ क्यों नहीं बना? आपसे ट्राई करते हैं, देखिए। एम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंटर। इस बार हम इस मिड की जगह हम कहीं और ले ले रहे हैं। अच्छा, तो ये कहाँ से, मतलब इसको कैसे पता कि हमको इसी मिड से लेना है? सॉफ्टवेयर को नहीं पता, ये हम लोग को सही गेस करना है कि हम इसका, अगर हमें यहाँ बनाना है तो हम इस मिड पे क्लिक करेंगे तभी लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई थी तो ये उसका मिड पकड़ रहा है फिलहाल। नहीं, हमने जैसे हमको ये पूछना है, ये मिरर, ये है, ठीक। हाँ, हमको यही बनाना है। अगर यही बनाना है तो ये मिरर लाइन हो जाएगी। देखिए, एम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंटर, आप मिरर लाइन इसी को ले लीजिए। और मिरर लाइन का सिलेक्शन कैसे करना है? दो जगह क्लिक कर दो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, फिर से रिपीट करवाना। एम आई एंटर, मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन चलता रहेगा जब ठीक तक एंटर ठीक। ना करें। तो पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो कोई भी एक पॉइंट इस पर क्लिक, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन किसी भी पॉइंट पे क्लिक। अब पूछा है रे सोर्स। तो हाँ, अब सर पूछना है। अब जैसे मिरर लाइन अब यहाँ पे सेंटर में ले रहे हैं, तो कहाँ पे बनेगा? अगर हम यहाँ से वर्टिकल ले रहे हैं तो हाँ, इधर बनेगा, और अगर यहाँ से हम इधर ले लिए तो पलट के नीचे बना देगा। मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंटर, पहला पॉइंट हम यहाँ लिए, अगर हम वर्टिकल में लिए तब तो इधर बना रहा है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल में लिए तो इधर नीचे पलट दे रहा है। और अगर ऑटो ऑफ कर रहे हैं तो देखिए अब पता चल रहा है कि सेकंड क्लिक कहाँ होगा तो कहाँ बनेगा। अगर हम यहाँ क्लिक कर दिए तो वही मिरर लाइन हो जाएगी। ये भी चीज़ थोड़ा सा एक्सपीरियंस से ज़्यादा क्लियर होती है, कुछ लोगों को एकदम तुरंत क्लियर होती है कि अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन विजुअलाइजेशन अगर परफेक्ट है तो तुरंत क्लियर होता है कि हाँ यहाँ रखेंगे तो यहाँ बनेगा। अभी आगे भी आएगा, फिर से एक राउंड मिरर होगा। अ, इसके बीच में सर्किल दिया है 45 45 पे, ये वाली लेंथ 90 थी। अगर हम लाइन लें और इसके मिड से आ जाएं तो 45 ये ऑलरेडी हो गया होगा। सर एक सेकंड का एक डाउट है, पूछना। हम्म, जैसे आप मिरर लाइन इसको लिए हैं, हम्म, तो ये यहाँ पे बना है, यहाँ पे बन गया है हाँ। ये मिरर। लेकिन जब हम मिरर लाइन यहाँ पे ले रहे हैं, तो मिरर यहाँ पे बनना चाहिए ना, यहाँ क्यों बनता है? इस लाइन से जितनी दूरी उसकी है, जैसे अगर ये मिरर है हाँ। तो जो, अच्छा, ये हमको फील करना है कि यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, हाँ और उसके डिस्टेंस से हमारा यहाँ बनेगा। ये जो ठीक, दूरी है वो समझ गया। दूरी यहाँ पे जा रही अच्छा, मतलब थोड़ा सा भी हम अगर इधर हुए तो ये शिफ्ट हो जाएगा है, इधर। शिफ्ट हो जाएगा। अब समझे। फिर से कर ही देते हैं, देखिए इतना दूर का जरा सा यहाँ बना है तो वो उसका डबल इधर आ गया। समझ गए सर, अब हम समझ गए। मतलब मिरर समझ लेना कि फ्रंट में मिरर है, उतनी दूरी मार्क कितने करते दूरी पे जाएगा। हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा हैं। हाँ, नहीं अब समझ गया सर। है। सर्किल 45 45 पे है, अगर हम इसके मिड पे क्लिक करेंगे तो ये 90 था, 45 पे ऑलरेडी पहुंच जाएगा। लाइन, माउस इस पे खोजिए, मिड दिखा देगा, क्लिक। किसी किसी सिस्टम में अगर आप नया ऑटोकैड इंस्टॉल किए हैं तो हो सकता है ये मिड ना आ रहा हो, तो उस केस में आप बी एस एंटर कर दीजिएगा, ऑब्जेक्ट स्नैप पे आ जाइएगा। ज़्यादातर लोगों में ये एंड पॉइंट और कोई एक और ऑप्शन ऑन रहता है। अगर वैसे होगा तो देखिए यहाँ पे मिड नहीं दिखाएगा, तो माउस यहाँ ले जा रहा हूँ, हाईलाइट यहाँ कर रहा है, देखिए। तो डी एस एंटर किए, ऑब्जेक्ट स्नैप में आए, सेलेक्ट ऑल, ओके। अब लाइन बनाएंगे तो आएगा, यहाँ से लाइन बनाई, ऑर्थो मोड ऑन रखा, 45 एंटर किया, सर्किल के सेंटर लोकेशन पर हम लोग पहुँच गए हैं। सी एंटर, सेंटर पॉइंट पूछा, क्लिक करके दे दिए, रेडियस पूछा, टाइप करके दे दें कितना है, 20 एंटर। अब इस लाइन की जरूरत नहीं है, डिलीट। अब आगे की ड्राइंग 30 30 30 30। आगे अगर हम, जैसे आप बताएं लाइन डिलीट कर दिए, मतलब एक्सरसाइज से ये भी तो आ जाएगा कि डायरेक्ट सेंटर ही बना दें, अरे सर्कल हाँ वो भी है, आएगा। हाँ वो भी है। लेकिन जैसे अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप एकदम बेसिक लेवल पे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ड्राइंग की कॉम्प्लेक्सिटी उसी आपको बढ़ती जाएगी।
आगे की ड्राइंग में ये सब डिस्टेंस थी 30 एंटर, 30 एंटर, 30, 30। इतना बनाते ही हम लोग फिर से ड्राइंग के सेंटर में आ गए हैं, और जैसा इधर है वैसा इधर है, तो ये दूरी हम लोग पूरी ऑब्जेक्ट मिरर कर सकते हैं। हम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंटर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन इस बार ये हो गया, वर्टिकल में इधर क्लिक किए, इरेज सोर्स, एल एंटर, मिरर कमांड की हुई, इसकी दो जगह प्रैक्टिस भी हो गई फटाफट। अब अगली एक कमांड है इसमें, क्यू डी एंटर, क्विक डायमेंशन। पुराने वर्जन में क्विक डायमेंशन थी, इस वर्जन में ये भी है, फिलहाल हम क्यू डी ले रहे हैं, क्यू डी एंटर। की डायमेंशन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की बेसिस पे चलती है, कह रहा है सेलेक्ट ज्योमेट्री टू डायमेंशन। यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए, हम सारी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट किए, एंटर कर दिए, सबकी डायमेंशन ये एक साथ रख दिया है। देखो 30, 90, 1। पिछले वाले में हम लोग देखे थे कि अगर डायमेंशन छोटी दिखाई दे रही है तो डी एंटर, मॉडिफाई, फिट में आए, ये 10, 20, 50 कुछ कर दीजिए। इस बार एक चीज़ और एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ये पॉइंट्स इतने ज़्यादा हम लोग को नहीं चाहिए, तो डायमेंशन का जो भी डिस्प्ले सेटिंग होगा वो डी एंटर में ही होगा। साइज फिट में पड़ रही थी, और जो पॉइंट्स हैं वो प्राइमरी यूनिट में प्रिसीजन हम लोग को फिलहाल नहीं चाहिए, ये पॉइंट में 4 स्थान तक दिखा रहा था, हम लोग को नहीं चाहिए। ओके करिए, क्लोज करिए, थोड़ा सिंपल हो जाए। ये चीज़ आपको पिछले एक्सरसाइज में भी सही कर लेनी है जाके। और यहाँ पे हम लोग को 45-45 चाहिए था, तो उसके लिए देखेंगे तो सेंटर लाइनें भी बनी हुई हैं, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट वो भी रेड कलर की है, तो ऑब्जेक्ट कलर और लाइन टाइप भी पता होना चाहिए। हम लोग कोई भी लाइन बनाएंगे, अगर इसका कलर चेंज करना है तो सेलेक्ट करें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है, कलर पे आए, जो भी कलर दे देंगे उस कलर की हो जाएगी, जो भी मोटाई दे देंगे उस मोटाई की प्रिंट होगी। ये मोटाई दी है लेकिन यहाँ पे मोटाई बढ़ी नहीं, प्रिंट में बढ़ी हुई आएगी। और यहाँ पे भी अगर आप मोटाई इसकी बढ़ी हुई देखना चाहते हैं तो लाइन वेट डिस्प्ले यहाँ से ऑन ऑफ होता है, अगर ऑन रखेंगे तो ये लाइन मोटी दिखाई देगी, ऑफ रखेंगे तो पतली दिखाई देगी। तो यहाँ से कलर हुआ, यहाँ से लाइन का मोटाई हुआ, और यहाँ से लाइन टाइप, यहाँ पे सिंबल भी देखे तो कलर हुआ, टाइप, कलर, वेट और टाइप। यहाँ पे भी हम लोग के मतलब की लाइन टाइप नहीं दिखाई दे रही है, सेंटर लाइन, तो अदर पे आ गए, यहाँ लोड किया, कितनी लाइन टाइप्स आप बना सकते हैं। इसमें हम लोग सेंटर पे आ गए, ABCD से किया हुआ तो C से सेंटर ले लिया। अगर यहाँ लिस्ट में आ गया है, ओके करेंगे तो अभी यहाँ पे भी लिस्ट में आ गया है, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, सेंटर दे दिया, जूम करके देखेंगे तो सेंटर लाइन टाइप बनाया है। अभी इसकी गैपिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है, बहुत छोटी गैपिंग आ रही है। गैपिंग अगर बढ़ाना है तो जहाँ से लोड किए थे वहीं पे दोबारा आए, अदर पे, तो यहाँ ग्लोबल स्केल फैक्टर दिया है। अगर ये सेटिंग नहीं दिखाई दे रही है, कभी कभी ऐसे खुलता है किसी किसी सिस्टम में, तो शो डिटेल्स कर लीजिए, दिखेगा हाई डिटेल, शो डिटेल, ग्लोबल स्केल फैक्टर दिख रहा है। इसकी वैल्यू आप जितना बढ़ाएंगे लाइन टाइप की गैपिंग उतनी बढ़ती जाएगी। जितने पे आपको अच्छा लगे उतना बना लीजिए। यहाँ पे कैसे बनाना है, सेंटर लाइंस ऑब्जेक्ट से थोड़ी बाहर निकाल के बनाई जाती हैं। अगर हम लोग हाथ से ड्राइंग बनाते तो शायद 10 mm बाहर निकाला जाता था। एल एंटर, क्योंकि प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट छोटा बड़ा हो सकता है, हम लोग रफली थोड़ा सा बाहर बना लेंगे। हम लोग एंड पॉइंट भी देख चुके, मिड भी देख चुके, ऐसे ही सर्किल पे आएंगे तो सेंटर भी दिख रहा है, और यहाँ पे क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश भी दिख रहा है, 4 चतुर्थांश दिख जाते हैं। तो इस वाले क्वाड्रेंट से थोड़ा ऊपर ले लिए और इसके
ऑब्जेक्ट के बाहर तक एक लाइन बना दिए। सिमिलर इस क्वाड्रेंट से थोड़ा बाहर क्लिक किए, इस ऑब्जेक्ट से बाहर बना दिए। दोनों लाइनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से रेड कलर दिया। यहाँ पे अगर सेक्टर दिखा रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं दे रहा है तो अदर पे आया, लोड किए, ग्लोबल स्केल फैक्टर चेंज किए, ये सब करके अब से सेलेक्ट किए और यहाँ से ड्रॉप कर दिया। सेंटर लाइन से सर्कल के लिए ड्रा। एक्सेस के लिए भी कर सकते हैं, मतलब अगर कोई रेक्टेंगल है और अगर हम यहाँ पे सेंटर लाइन बना दिए, यानी कि ये एक्सेस है किसी चीज़ की। ये हमेशा जो भी लाइन रहेगा उसमें ऐसे से रहेगा, मतलब इसका मतलब सेंटर लाइन। लाइन टाइप में अगर आ रहा है, देखिए उसका नाम ही बेचारा दे रखा है स्टैंडर्ड। एक तो आईएसओ लाइन टाइप्स हैं कई। ये सब क्या होता है सर, ये भी एक बता दीजिए। अभी नहीं। हाँ, जैसे अभी टारगेट हम लोग का एक्सरसाइज हुआ काम उस टाइप का। इसमें देखें तो इसका नाम ही सेंटर लिखा हुआ है, जबकि हम चाहे तो इसको कह सकता था लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। ये भी आगे कुछ का बोला है, जैसे डैश डॉट लिखा है, तो ये है कि आप जिसमें भी यूज़ कर लीजिए, बट ये नोटेशन ज़्यादा कॉमन है कि बड़ी डैश छोटी डैश है, सेंटर लाइन ही होगी। अभी सर्किल के सेंटर मार्क्स बनाने के लिए और भी ऑप्शन है, फिलहाल इस एक्सरसाइज में बहुत सिंपल रखा गया है। और अब जो डायमेंशन यहाँ पे बची हुई हैं उनको आप लीनियर से मैनुअली दे दीजिए। पिछली बार हमने क्यू डी एंटर यूज़ किया था, लेकिन अगर आपको एक एक कहीं डायमेंशन देनी है तो इससे दे देना ज़्यादा ठीक है। क्यूडी से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बेसिस पे जो डायमेंशन ड्राइंग में दी है वो सारी देनी है। ये 30, ये भी, ये भी, ये भी। इस बार फिर से हम क्यूडी ले रहे हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको और इसको किए एंटर। इधर कर रहे हैं तो इनकी डायमेंशन देगा, इधर कर रहे हैं तो इधर का देगा। तो रिपीट कमांड किए, आप सर्किल का भी कुछ डायमेंशन से दे सकते हैं, या फिर सर्किल का आप यहाँ से भी रेडियस दे सकते हैं। क्यूडी फिर लिए, इन दोनों लाइनों को अगर हम इधर देते तो इधर की डायमेंशन देता, और इधर रख दिया तो इधर का दे दिया। काम पूरा हो गया है। अब फाइल सेव करें। फाइलिंग प्रॉपर रखनी है। इसी के नाम पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे आके रीनेम कर लिए एक्सरसाइज 2 की।